प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मोबाइल उससे कर देखना कैसे चालू इसकी डेफिनेशन और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. It is a situation. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. चैप्टर का नाम ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, डेफिनेशन लिखनी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही नाम है और हेडिंग भी यही लिख रहे हैं हम, ठीक है ना. एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड. It is a situation. It is a situation where producer get maximum benefit, where producer get maximum benefit from the existing production, from the existing production. And he has no tendency, to change its existing production. हेडिंग डालें assumptions. टेक्नोलॉजी रिमेन द सेम. हाँ, assumption के अंदर टेक्नोलॉजी रिमेन द सेम. टेक्नोलॉजी remain the same. Second point, perfect competition market operate. हम कौन सा मार्केट लेके चलेंगे? परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन ऑपरेट. कंज्यूम वो प्रोड्यूसर इज रेशनल. प्रोड्यूसर इज रेशनल. That's it. 3 पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट नहीं है. वैसे बहुत सारे बना सकते हो, ये फालतू के पॉइंट हो. लिखना चालू करें. कंडीशंस, वो नहीं, अप्रोच. हाँ, सब हेडिंग है ये, सब 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको इकट्ठा. अप्रोच. There are two approach. There are two approach. देव क्लास में हो? देव क्लास में है? अगर देव क्लास में हो तो रिप्लाई करो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से तुम पढ़ सकते हो अभी बेटा. देव,
लिखना चालू करें। अप्रोच, देयर आर टू अप्रोच, TR and TC अप्रोच एंड MR and MC अप्रोच। TR and TC अप्रोच, पहली अप्रोच का नाम है TR and TC। TR and TC, TR and TC अप्रोच, MR and MC अप्रोच। TR स्टैंड फॉर, बहुत बढ़िया, टोटल रेवेन्यू। एंड TC स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट। MR मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। हमारे कोर्स में जब मैं पढ़ता था ये दोनों थी, तुम्हारे कोर्स में कभी किसी स्कूल में ऊपर वाली भी पढ़ा दे रहे हैं, कभी ये वाली पढ़ा दे रहे हैं, पर ज्यादातर स्कूलों में सेकंड अप्रोच पढ़ाई जा रही है, फर्स्ट अप्रोच को हटा दिया है। कुछ बुकों में दोनों अप्रोच दे रखी है, कुछ बुकों में केवल एक अप्रोच दे रखी है। चाहो तो मैं दोनों पढ़ा सकता हूँ, चाहो तो जो मेन है वो पढ़ा सकता हूँ। अब आप बताओ। मेन वाली पढ़ा दो भैया। जो है MR and MC अप्रोच जो आपके कोर्स में वो पढ़ा देंगे। हाँ वही पढ़ा दो, बस जस्ट बता दे, ठीक है ना, ऐसे किस तरीके से। तो लिखो ये अप्रोच, अगर आपको लिखने आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा MR and MC अप्रोच से, तो आप प्रोड्यूसर की डेफिनेशन लिखोगे, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, असम्पशन दिखाओगे। फिर तीसरी जो हेडिंग मैंने अप्रोच डाली है, वो अप्रोच की हेडिंग नहीं डालोगे। अप्रोच की हेडिंग किसके लिए? आपके लिए, केवल आपके लिए। भाई दो अप्रोच होती हैं, दोनों में से हम कौन सी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं? MR and MC अप्रोच। कंडीशन ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, वी आर यूजिंग MR and MC अप्रोच। वी आर यूजिंग MR and MC अप्रोच, क्योंकि जो आगे जितना भी समझाया जाएगा वो किसके बिहाफ पे समझाया जाएगा? MR and MC अप्रोच के बिहाफ पे। वी आर यूजिंग MR and MC अप्रोच। इसको पजामे में रहना बहुत पसंद है ना? तू तो पिलाइयो मत चाहे भाई। मुझे ये बताओ कल जो हमने खाया उसमें 200 रुपए मेरे कैसे खर्च हो गए? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ये जो कह रहे मैंने बोला कि पैसे हैं, हाँ पैसे हैं, कुल मिलाकर 40-50 रुपए सब पे, 4 जनों 5 जनों। नहीं मक्खन तो बहुत कम बचा है, बहुत ही कम बचा है। अब वो क्या डालना भूल गया। चलो लिखना चालू करें। हाँ तुम्हारे हिसाब से अगली बार मसाला डाल दो। MR and MC अप्रोच, MR and MC अप्रोच के लिखना चालू करें। MR and MC अप्रोच के आगे लिखे मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू को अप्रोच। फिर भैया आपने कंडीशन लिखवाई थी। हाँ सॉरी कंडीशन लिखवाई थी। कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम हाँ पहला पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम MR and MC should be equal। MR and MC should be equal। सेकेंड कंडीशन, ये कैसे कर्सर हिल रहा था अभी यहाँ पे? अपील किया, हाँ वो कर्सर ही होता नहीं, वो कनिष्का के पास वो रखो। दूसरी कंडीशन लिखो, MC should be rising, MC should be rising at the intersection point। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया आंसर। कंडीशन इज, जो मैं कंडीशन लिखवा रहा हूँ MR and MC अप्रोच लिखवा रहा हूँ। जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी उनको याद रख लेना, MR and MC should be equal and MC and MC should be rising at the point time of intersection। अब लिखो
डायग्राम डायग्राम छोटा था ये, कितना ही अब मुझे सबसे पहले बता, एमसी का कर्व कैसा होता है, शेप क्या होती है? एमसी एमआर की होती है, यू शेप्ड। एमसी की सॉरी लक्ष्य ने बहुत जल्दी जवाब दिया था, इट्स यू शेप्ड। एंड एमआर की परफेक्ट कंपटीशन में कैसी शेप होती है, चेक कर लो भैया, क्या दिक्कत है, कॉपी में चेक कर लो। एमआर की कैसी कंडीशन, स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया। चलो लिखना चालू कर दे कर, तो हम डायग्राम बनाते हैं। विदाउट ये डायग्राम बन चुका है। काम करो। अरे एम आर के बराबर ए आर और इक्वल टू प्राइस ही होता है उसमें, अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केवल इतना लिख सकते हो, पर वो आगे के लिए दिखाने के लिए, ताकि कभी पता लगे कि एम आर का डायग्राम क्या होता है, ए आर के बराबर होता है कौन से कंपटीशन में, परफेक्ट। बता सकते हो कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम है? ए है, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट तो पढ़ना पूरी है कंडीशन का, एमसी शुड बी राइजिंग। एमसी इसमें क्या कर रहा है, इस टाइम पे फॉल कर रहा है ना, और इस वाले में राइजिंग, ठीक है ना, समझ में आया? इसको चलाओगे नहीं बेटा, इसको इस लाइन को मिटा के नीचे से कर दो, या फिर इसको पूरा मिटाओगे, क्या करोगे, इस वाली लाइन को मिटा के पूरा। आप ये ऐसे मत बना देना, ये जैसे थोड़ी सी गलती हो गई है, इस तरीके को मतलब इसको छुला के इससे मत लेके आना, ऐसे नहीं लाना जैसे मैंने बनाया, मतलब उठना। हाँ राइजिंग मतलब उठना। और मैंने सोचा, क्या सोचा, वो उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़े लेवल का ढूंढ के लाया कि मैंने सोचा कि राइजिंग ऐसे होगा मतलब अपनी बात को मनवाएगा ये, मैंने सोचा कि ऐसे, मैंने सोचा ही क्यों। इस लाइन को अगर तुम यहाँ से लाते कितना प्यार मिलता है, या तो इससे लाती या इससे लाती। आज काजल नहीं आई, हो गया भैया, बहुत ही बढ़िया। लिखना चालू करें। एक्सप्लेनेशन, तुम लोगों में से कितने लोग क्वेश्चन करेंगे डेली वाले, वो मंडे, जो भी मंडे से आया करे, करा करोगे, करना उसको, उससे बहुत अच्छी तरीके की तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। उसमें ज्यादातर एक क्वेश्चन जनरल एंट्री से क्वेश्चन डेली आएंगे, डेली जनरल एंट्री और कैश बुक। जनरल एंट्री मेन क्यों है, क्योंकि तुम्हें शुरुआत में वही दिक्कत देगी। जनरल में भी है, लेजर में भी आया होगा, कैश बुक में भी आया होगा, थोड़ा सा वैसे एक क्वेश्चन मिलता है। कौन सा बताओ, कौन सा
लिखने चालू करें, लिखना चालू करें। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट, नहीं, पैराग्राफ, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, we know that MC is a U-shaped curve. We know that MC is a U-shaped curve and MR is a horizontal straight line. And MR is a horizontal straight line. And MR is a horizontal, spelling भूल गया, is a, we know that MC is a U-shaped curve and MR is a horizontal straight line. Is a horizontal straight line in the perfect competition market. In perfect competition market. आप लिखना चालू करें। We get 2 points. हाँ लिखना, पैराग्राफ में लिखना चालू करो। We get 2 points. Those are A and B. A and B. At A point, condition number one is fulfilled. But the condition two does not. At B point, both condition 1 and condition 2 is fulfilled. Both condition 1 and condition 2 is fulfilled. That is MC and MR should be intersecting. MC and MR should be intersecting. And MC should be rising. And MC should be rising at the point of intersection. So point B is an equilibrium point. So point B is an equilibrium point. एक बार आपको सबको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज आप इसको शुरुआत से पढ़ें, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो चेक करें। व्हाट्सएप पे है या नहीं? चढ़ाई चैप्टर में से जो डायग्राम आपको बुक में दिख जाए और मेरी कॉपी में ना बना हो तो घबराना मत, पढ़ना मत उसको, ठीक है।
इसमें मेरे को पढ़ना चाहिए। दूसरे को बीएल गुप्ता को है किसी के पास? बीएल गुप्ता मैं पूछ रहा हूँ टू रिप्रेजेंटेशन कौन सा बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा, वो एक्सप्लेनेशन पढ़ने को बोला बेटा, चेक करो। लेटो बेटा, सुनो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट इन द सेंस सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ना उसके आगे वो और प्रोडक्शन करेगा, ना उससे पहले कोई और प्रोडक्शन खत्म करेगा। अगर उसको 10 आउटपुट पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो वो 11वीं आउटपुट नहीं बनाएगा और ऐसे ही 9वीं आउटपुट तक नहीं रुकेगा। सपोज करो ये लाइन है, चलो अब अगर ये लाइन है, आपको बोला है कि आपको सबसे ज्यादा पैसे इस लाइन इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट का नाम है बी, आपको 100 रुपए मिलेंगे। सपोज करो इस पॉइंट पे आपको 80 मिलेंगे और इस पॉइंट पे आपको 90 मिलेंगे। तो प्रोड्यूसर कहां पे रुकना पसंद करेगा, ए पे, बी पे या सी पे? बी पे रुकना है। बी पे। अब चेक करो, ए पे वो 9 यूनिट बना रहा था, बी पे वो 10 यूनिट बना रहा था, सी पे वो 11 यूनिट बना रहा था। तो उसको कितनी यूनिट बनानी चाहिए? केवल 10। ना उससे ज्यादा बनाएगा ना उससे कम बनाएगा। कभी कभार कम बनाने से हमें लॉस होता है और कभी कभार ज्यादा बनाने से भी हमें लॉस हो जाता है। उतना ही बनाओ जितना बढ़िया हो, बेस्ट आपको प्रॉफिट मिलता है। तो दैट इज कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम। समझ लो पहली लाइन का मतलब ये टेंडेंसी नॉट टू चेंज एग्जिस्टिंग, मतलब पुरानी जितना बना रहा उतना ही बनाएगा, नया कुछ नहीं बनाएगा। वो चीज होती है, पढ़ के देखो सारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। It is a situation where producer get maximum profit from the existing production. From the existing production. इधर existing production कितनी है? B. ना वो A बनाएगा ना वो C बनाएगा। आगे बढ़ो। And he has no tendency to change. ठीक है, अब लिखते हैं assumption क्या है कि भैया टेक्नोलॉजी, अब हम जो समझाएंगे उसमें यह होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अच्छी रहनी चाहिए, बेकार है तो बेकार रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अच्छी है और बीच में काम करते करते बुरी हो जाए, या बुरी है तो काम करते करते अच्छी हो जाए। बीच में जो टेक्नोलॉजी आप लोग वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, हम कौन से मार्केट को समझाएंगे? वैसे तो इम्परफेक्ट में भी समझा सकते हैं, पर आपके जिस लेवल पे हो तो आपके लिए वो केवल परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कौन से लेवल पे? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तीसरा, कंज्यूमर इज रेशनल, वो प्रोड्यूसर इज रेशनल। देखो चेक करो, अगर स्क्रीन पे देखो, ये 80 का प्रॉफिट है, ये 100 का प्रॉफिट है, ये 90 का। कुछ ऐसे इंसान होंगे क्लास में कि मैं अगर क्लास में पूछता हूँ कि ए बी सी, आप ए पे रुक जाओ तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? जूम के बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। ठीक है, अगर ए पे अगर मैं कुछ बच्चे बोलता हूँ कि भाई ए पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 80 का, तो शायद क्लास के कुछ बच्चे कहेंगे चलो यार 100 नहीं मिलेगा, 100 के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, एक आउटपुट और बनाना पड़ेगा, मैं तो 80 में ही खुश हूँ, तो 80 पे रुके। एक बच्चे से बोली कि भैया 11 बना ले, वो जैसे उसने 11 बनाया उसको पता लगा क्या कहते हैं कि प्रॉफिट कम हो गया। और एक ने बनाया कितना, केवल 10, उसमें प्रॉफिट कितना था? 100। तो कंज्यूमर तब तक काम करता रहेगा जब तक उसको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 80 पे प्रॉफिट कम मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे प्रॉफिट कितना मिल सकता है? 100। तो एक प्रोडक्शन वो ज्यादा करेगा। 11वें में वो प्रोडक्शन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ज्यादा काम करने में उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो उससे बढ़िया कम ही काम करे, तो वो दोबारा किधर आ जाएगा? ए पे होगा तो बी पे आ जाएगा, बी पे सी पे होगा तो डी पे आएगा। यही पॉइंट है। रेशनल का मतलब ये होता है कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, उससे वो मैक्सिमम बेनिफिट ही जाएगा। 80 या 90 रुपए पे सेटल डाउन नहीं होगा। कभी कभार ऐसा होता है ना कि पापा 100 रुपए दे सकते हैं और तुम्हें 90 देते तो तुम मान जाते चलो 90।
कभी पापा ऐसा होता है ना इस 70 पे भी मान गए, तो वो ऐसा मानना नहीं है, आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये कंज्यूमर रेशनल है, कम में नहीं मानेगा, वो हमेशा अपने बेस्ट पे मानेगा। ठीक है। कंडीशन, अब कंडीशन आती है कि एमसी जो है इक्वल होना चाहिए किसके, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल ही तो होता है। चाहो तो आप इसको कंडीशन में ऐसे भी अप्रोच लिख सकते हो, एम आर इक्वल टू एमसी, पहला पॉइंट लिख सकते हो इसको, एम आर इक्वल टू एमसी कर, कंडीशन 1 को एम आर एमसी ब्रैकेट में लग गया, एम आर एमसी, एम आर इक्वल टू एमसी कर। एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू प्राइस है, इसमें ए आर की जगह एम जी लिख दे। क्या कहना है, कहाँ है यार, ग्राफ में अरे ये तो केवल यार हमने इधर एम जी लिख दिया तो पूरा, तो ये तो बराबर है। अबे ग्राफ को बताया जा रहा है, ये किसका ग्राफ है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि एम आर इक्वल टू एमसी होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, एमसी शुड बी राइजिंग करना चाहिए, ठीक है ना, इंटरसेक्शन। अब हम आते हैं कि भैया ग्राफ पढ़ना चालू किया, जैसे हमने ग्राफ पढ़ना चालू किया, कहाँ हो गया ग्राफ, फिर कहाँ गया बे, नहीं उसको ये तो ठीक है। अब चेक करो बच्चा, आपका एमसी यू शेप्ड कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा हमने क्या कहते हैं ग्राफ में पढ़ा है, ठीक है। एम आर हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये चीजें दोनों आपको क्या कहते हैं एक ही ग्राफ में पुट करा गया, तो इस तरीके से ग्राफ दिखता है कि एम आर इक्वल वो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एमसी यू शेप्ड आ गया। अब आपको दो पॉइंट दिखाई देने लगे, ए और बी। ए ने कंडीशन 1 तो फुलफिल कर दी, ए ने कंडीशन 1 कौन सी करी, एम आर इक्वल टू, बी ने भी कंडीशन फुलफिल कर दी, एम आर इक्वल टू, पर ए पॉइंट में एमसी फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ, फॉल कर रहा है, फॉल। फॉल कर रहा है ना, चेक करो, ये नीचे गिरना हुआ ना, तो ये कंडीशन 2 तो इसने बेकार कर दी। दूसरे वाले में कंडीशन 2 क्या थी कि भैया एमसी राइज करना चाहिए, तो एमसी राइज कर रहा है नहीं कर रहा, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। तो यानी इस वाले पॉइंट पे एक कंडीशन फुलफिल हुई, इस वाले पॉइंट पे दोनों कंडीशन फुलफिल हुई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, ए या बी, यही लिखना है। देखो पढ़ लो, कोई डाउट हो तो बता, बीएल कब तक चाहिए मुझे, क्या चाहिए बता, क्या बता, दियो मेरे को, दियो बुक दियो, तो वही है करके देखो मुझे बीएल कब तक, मेरी गाड़ी मोटी वाली दिखी नहीं, एंटर करवाना, एंटर करवाना, तीन ऊपर आता किसके ऊपर, ये व्हाट्सएप का हेलो ये करना बताओ क्या बुक का, अबे
लिखना चालू करें, हेडिंग डालें, पेन डालें। व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन, हाँ, व्हाट हैपेंड क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। व्हाट हैपेंड ऐसा कुछ आता है, मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई मैं कुछ लगा दूं और मैं कहीं पे भी घूमता रहूं तो बोल ऐसा कुछ वो ब्लूटूथ वाला आता होगा, आते हुए कितने का आता होगा? 760 ब्लूटूथ वाला 760 वो आया, लीड वाला आया मेरा, तो इसमें वो लगा ना, अरे मां वाले जिला ये मैं चाहते थे पैसा खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें आना चाहिए वो तो कुछ ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा हो कि जैसे अभी मैं क्लास में थोड़ा सा उधर भाग गया ना, तुम्हें चिंता होगी कि अपने को कहीं और जगह में बुला लूंगा, ढूंढना फिर मुझे बता। और उसमें वो होनी चाहिए टाइप सी, टाइप नहीं बेटा, उसमें क्या फर्क होता है, तुमने जो माइक लेके आओगे ना, उसमें कोई ऐसा तुम वैसे बटन नहीं होता कि ब्लूटूथ का ऑप्शन दबाया तो तुम्हारे हो गया। जैसे कि देखो ये क्या है, मेरा ये ब्लूटूथ है नहीं, मैं तो उधर से क्लियर करता हूं, पर इसके लिए भी एक वो चाहिए ना, आप इतना सा छोटा सा आप चाहिए ना, ऐसे चाहिए होता है तो पावर सोर्स होता है। चलो लिखना चालू करें, MR इज ग्रेटर देन MC। व्हाट हैपेंड व्हेन MR इज ग्रेटर देन MC? व्हाट हैपेंड व्हेन MR इज ग्रेटर देन MC? हाँ, आंसर में क्वेश्चन आंसर है मैं भैया डायग्राम बनाना है। हाँ बेटा, बना लेना फिर समझाता, ठीक है ना, पहले बना साफ सुथरा बनाना। से शाम को आई और बहुत सा पढ़ा होगी, बता आपका एक वीडियो है, वो हैश टैग शामिल पड़ी थी, कौन सी? वही वाली, अरे वही छावड़ा वाली, आप जो हिंदी बनाई थी, यानी पार्थी चर्च में होगी। ये तो 3 पॉइंट है, इसका मिनिमम पॉइंट चल रही है। हाँ, मिनिमम पॉइंट लिखो, कोई भी पॉइंट लिखो, कहीं भी लिखो। इस पे देखो MR ने ऊपर है, इससे पीछे चेक करोगे तो MR ऊपर है और MC नीचे, तो ये कंडीशन बताया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले क्या होगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद क्या होगा। बेकार वाला लिखना चालू करें। B is an equilibrium point. अरे
पॉइंट वाइज जब लिखवाऊंगा ना जी तो फीलिंग से आ जाएगी वो पॉइंट वाइज वाली। हम जैसे पैराग्राफ वाली पैराग्राफ लिखना। अरे आ जाती है सबको। B is an equilibrium point and C is a point where B is an equilibrium point. B is an equilibrium point and C point is a point and C point is a point. अरे लिख दिया मेरे मुंह से जैसे बोलता हुआ चल रहा है वो बोल रहा हूँ, किताब का थोड़ी रटवा रहा हूँ तेरे को। Is a point where MR is greater than MC. चेक करो ग्रेटर है या नहीं है सी पॉइंट पे। MR देखो ऊपर और MC की तरह D पॉइंट। C point is at MR line. Is at MR? Is at नहीं आएगा ना, is on आएगा ना। C point is on MR. C point is on MR and D point is on MC. ये लिखवाए सारी चीज डी पॉइंट है, सारी चीजें समझानी पड़ेगी एक एक पॉइंट को। जो वैल्यूज आप पॉइंट्स पे डालोगे, ये पॉइंट क्यों है, ये पॉइंट क्यों है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट्स, तो हमें समझानी है। अब मैं यार डी पॉइंट इज ऑन डी पॉइंट इज ऑन एमसी बोला था, एमसी। ये जो ग्राफ है ये आपको दिया नहीं जाएगा बच्चा, ये ग्राफ आप बनाओगे तो उस ग्राफ में आपको समझाना पड़ेगा कि ये पॉइंट क्यों कहाँ पे किस लिए दिखाई दे रहा है। हाँ अब रुक जाओ, मेरे को भूल रहा हूँ मेरे को क्या लिखवाना है। कॉमा लिख के लिखो, दिस शोज that addition, this shows that addition to the total revenue, this shows that addition to the total revenue is greater than addition to the total cost. So the producer should not miss the opportunity. So the producer should not miss the opportunity to get more profit, so he should produce more. That is to get more profit के बाद so to get more profit, so that he should produce more रुक जाओ बेटा। So producer should not miss the opportunity to get more profit, so he should produce more. That is from Q1 to Q2. From Q1 to Q2. और एरो की तरफ आप इशारा कर ही रहे हो, इशारे तेरी कर देने का। लिखना चालू करें, क्वेश्चन लिखें। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये जो मैंने लिखवाया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन, 1 का डायग्राम। इसमें अगर चाहो तो तुम assumptions भी डाल सकते हो। हाँ वही सेम है। लिखो क्वेश्चन लिखो। अब तुम्हें क्वेश्चन तुम अंदाज लगा सकते हो क्वेश्चन क्या होगा।
बहुत बढ़िया। What happen when MR is less than MC? What happen when MR is less than MC? अभी शट डाउन पॉइंट भी बढ़ाऊंगा, ब्रेकिंग पॉइंट भी बढ़ाऊंगा। अभी 2 मिनट के देखना चालू करें। इसको तो लिख ही लें, ग्राफ सेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ग्राफ बनाए, बीच में क्या ठंडक नहीं, ऐसे मत कर देना। देखो ऐसे ग्राफ मत बना देना, वरना पॉइंट ना ऐसे हो जाएगा चमक चमक के। ऐसे अगर ट्राई करना, पता कैसे बने, चेक करो। यू शेप ना ऐसे बनाना, यू शेप ऐसे बनाना तो तुम्हारा बहुत अच्छा तरीके से बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले बर्थडे तक बच्चे रहे तो सही, कुछ जो बहुत बच्चे चेंजेस हुए हैं। समय बहुत लंबा है, रहेगा। गलती से फेल हो गए तो ठीक है बच्चा। लिखना चालू करें। अब कैसे चालू कराया था मैंने पीछे पॉइंट? B is on equilibrium point. B is on equilibrium point. सर अभी नहीं, रुक जाइए। ठीक है रुको। B is an equilibrium point. लिख लो बच्चा, लिख लो। अरे वो थोड़ा सा केक रखा हुआ है, तुम लोग केक खा लो। सचिन केक ले, अभी रुक जाए, इसको पढ़ा दो। चलता बहुत थोड़ा सा 2 दिन में कल जो लाया था वही तो ऐसे परसों का आया नहीं वो फिर 2-3 पागल है। आपने बोला था मेरे से देखना चालू करें भैया। वो तो पहले आया था सुबह। वो 11th तो मैं मजे की अरे ये तो गलत है। क्या तुम्हारे तो तुमसे बोला था 11th आपने नहीं मैंने
लिखो। B is an equilibrium point. C is on MC curve. And D is on MC curve. And D is on MR curve. भैया एमआर स्ट्रेट लाइन है। सर एमआर करता है। हाँ एमआर MR line is also a curve. MR is a straight line. हाँ MR पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह इकोनॉमिक्स में तुम्हारी उसको नहीं चेक करेंगे ग्रामर, ठीक है। इज ऑन MR कर्व। MR को MR कर्व भी बोला जाएगा इसमें इकोनॉमिक्स में। क्यों MR कर्व भी बोलते हैं। लिखना चालू करो यार, भूल जाता हूँ, रुक जाओ यार, ऐसे बीच में मत टोको। Which shows that MR is less than MC. Which shows MR is less than MC. Which implies that addition to the total revenue, which implies that addition to the total revenue is less than addition to the total cost. Addition to the total cost. So the producer will cut down its production. So the producer will cut down its production from Q1 to Q2. That's it from my side. And मैं आपको समझा दूं इसको, है ना। देखो, हाँ दोनों भी समझा रहा हूँ। MR और MC का मतलब पहले जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते क्या है। MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, ठीक है ना। अब चेक करते हैं, सबसे बढ़िया सिचुएशन कौन सी होती है, जब कॉस्ट सबसे कम हो और रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो। ये कौन सी वाली सिचुएशन होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट। पहले केस में MR बड़ा था मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब टोटल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और मार्जिनल कॉस्ट मतलब सॉरी वो कहां गया, MR MC से बढ़ा था। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा था और जो कॉस्ट थी वो बढ़ तो रही थी बट वो धीरे धीरे बढ़ रही, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे। बढ़ दोनों ही रहे, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है बढ़ना। मार्जिनल का क्या मतलब होता है, बढ़ना। यही ऐसे रहेगा, डायग्राम को समझाना ही नहीं है, डायग्राम में ये नहीं आएगा कुछ डायग्राम के अंदर। केवल डायग्राम में जो शब्द जो लिखवाए गए हैं वो केवल MR और MC को समझाने के लिए है। दोबारा से समझने की कोशिश करो, डायग्राम तो ऐसे लिख के, फिर उसमें एक ही बात लिखी हुई है पूरे दोनों डायग्राम में। एक ही जो इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि टोटल कॉस्ट में ज्यादा बढ़ रहा है और टोटल रेवेन्यू कम बढ़ रहा है। उसमें टोटल रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट कम बढ़ रहा है। दोबारा से समझते हैं, जब फायदा हो रहा है मतलब क्या, मतलब रेवेन्यू बढ़ा है, कॉस्ट कम। हाँ तो पहले ही तो पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, दूसरा थोड़ी बढ़ा रहा हूँ।
पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, पहला वाला, व्हाई व्हेन एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। टोटल रेवेन्यू हमारा ज्यादा बढ़ रहा है और टोटल कॉस्ट हमारी कम बढ़ रही है, तो सबसे बढ़िया डिसीजन क्या होगा, ज्यादा बनाओ या कम बनाओ? जब ज्यादा। तुम्हारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है और तुम्हारे खर्चे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा खर्च, तुम्हारे पास पैसा आया 10 रुपए और खर्चा था तुम्हारे पास 8 रुपए, जब तुम आउटपुट बना रहे थे 1। कितना बना रहे थे आउटपुट? 1। अब आउटपुट 2 बनाया, क्या बनाया आपने? आउटपुट 2 बनाया, तो आपका टोटल रेवेन्यू तो हो गया 30 और खर्चा हुआ आपका 14। सिचुएशन कैसी है, अच्छी है बुरी है? बड़े तो दोनों जगह हैं, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, पर ये बहुत तेजी से बढ़ा और ये बढ़ा तो धीरे धीरे से बढ़ा हुआ। पिछली बार प्रॉफिट कितने का हुआ था, इस बार प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आपकी डिसीजन क्या, बनाते जाओ या रुक जाओ? बनाते जाओ। कंडीशन आई कि जब आप ऊपर वाले कंडीशन को चेक करोगे तो ये वाली कंडीशन आई। अब देखो, आप जो ग्राफ समझ रहे हो, चेक करो कि आपका मार्जिनल कॉस्ट तो यहाँ पे था और मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर था। चेक करो मार्जिनल कॉस्ट, सी पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है? एमआर को, और डी पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है? तो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट कम थी, यानी आपका प्रॉफिट है कि अगर आप बनाते जाओ। तो आप पहले बना कितना रहे थे? Q1। तो बढ़िया डिसीजन क्या है, बनाते जाओ ना। कितना बनाओ? Q2 तक बनाओ, क्योंकि Q2 कौन सा पॉइंट है हमारा? इक्विलिब्रियम। ये वाली बात है। अब दूसरी सब का समझते हैं। MR इज लेस देन का साइन यही होता है, हाँ ये होता है MC, मतलब टोटल रेवेन्यू। ये MR किसको इंडिकेट करता है? टोटल रेवेन्यू को, और MC किसको करता है? टोटल कॉस्ट। सपोज करो आप आउटपुट 1 बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप? आउटपुट 1। आपको क्या कहते हैं, जो कॉस्ट, आपको जो पैसा मिल रहा था आउटपुट 1 पे, वो 10 रुपए मिल रहे थे, एंड जो खर्चा हो रहा था वो 5 रुपए का हो रहा था। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपए। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कंडीशन हमें पता नहीं आगे बनाए या नहीं बनाए, हम देखते हैं। अब जैसे ही आपने आउटपुट बढ़ा दिया, आउटपुट 2 बढ़ाया, आपकी टोटल रेवेन्यू तो बढ़ी, क्योंकि मार्जिनल का मतलब ही होता है बढ़ना। तो आपकी टोटल रेवेन्यू तो बढ़ी। आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी होगी? पर आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट उससे तेजी से बढ़ी, वो कितनी हो गई? 10। आपको दोनों लिख रहा है कि दोनों बढ़ रहे हैं। बड़ा कंडीशन देखो, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट। तो बढ़िया कंडीशन है, बेकार कंडीशन है? इससे अच्छा आउटपुट 2 बना रहे थे, उससे अच्छा क्या बनाओ? आउटपुट कम बनाओ, ज्यादा प्रॉफिट लेके जाओ। तो ये वाली कंडीशन थी। तो इसमें यही सिखाया जा रहा है कि जब ऐसी कंडीशन आती है, जब आपको ये सी पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, डी पॉइंट किसको कर रहा है? एमआर को, यानी एमआर कम है और एमसी और ज्यादा, यानी कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा बट कम बढ़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है? आउटपुट कुछ कम कर दो। आउटपुट कितनी कर दो? Q1 से Q2। क्यों Q2 क्यों करो? क्योंकि Q2 कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम। पेपर में आएंगे दोनों पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? चेक करो। अटेंडेंस ले रहा हूँ क्लास में। या Q2 से Q1 करनी चाहिए ना? Q1 से Q2 तो करिए, पीछे क्या हूं ना मैं। हाँ तो Q2 से Q1 होगा फिर तो। क्या कह रहा है? अरे आउटपुट 1 पे गए ना, क्योंकि प्रॉफिट वहां पे ज्यादा होगा। हाँ तो वही तो लगाया है, Q1 से Q2 पे गए हैं। आपने नीचे आउटपुट 1 पे ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया है। हाँ अच्छा वो तो ये इसको समझाने के लिए अलग था, कुछ नहीं था। ये उससे समझ रहा है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल कैसे समझाऊं मैं इसको? वेरिएबल होता है Q2 और Q1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आउटपुट 1 और आउटपुट 2। इसका मतलब Q1 नहीं है, ये Q2 नहीं है इसका मतलब। ये
कुछ नहीं समझा दूंगा, अगर किसी को दोबारा दिक्कत होगी चेक करना चाहो तो। लेकिन अब ये कोई मैंने लिखवाया थोड़ी है तुम्हें, ये तो तुम्हें समझाया है, लेकिन अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। आरुषि प्रेजेंट भैया। बोल बोल। देव प्रेजेंट भैया। बेटा देव, मैं तेरे से बात कर रहा था, तुमसे बात ही नहीं करी तुमने। देवांश, ब्रिजवासी, प्रेजेंट। खुशी, प्रेजेंट भैया। ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, लक्ष्य, प्रेजेंट भैया प्रेजेंट। महक, मयंक, काजल, तान्या, प्रेजेंट सर। वंशिता, प्रेजेंट सर। योगेश, उसकी शादी ना हो गई ठीक है बच्चों, थोड़ी देर में क्लास चालू कर रहा हूं।